दोस्तों 5 टूल का अपडेट है। इस हफ्ते जो है रेगुलर अपडेट आ रहा है यूएमटी का, अनलॉक टूल का। तो ये जो वीडियो है सीधे 5 टूल के अपडेट के ऊपर है। कुछ काम के हैं, कुछ काम के नहीं भी हैं, लेकिन अगर आप यूज़ करते हैं तो आपके लिए काम का है। तो वीडियो आप पूरा देखिएगा। आपके पास कौन सा टूल है ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये है अपडेट जो है। सबसे पहले हम देखेंगे हाइड्रा टूल की तरफ से। तो हाइड्रा टूल का जो है कल अपडेट आया था 18 तारीख को। वीडियो हो सकता है 1 दिन बाद पब्लिश हुआ हो, क्योंकि वीडियो पहले बना लिया था मैंने। तो यहाँ पे जो है Xiaomi MediaTek 5G IMEI रिपेयर यूनिसॉक रिमूव MDM न्यू मेथड, मतलब MDM लॉक भी हटा सकते हैं। और Xiaomi के जो है MI के न्यू मॉडल ऐड कर दिए यहाँ पे। तो यहाँ पे MediaTek में इन्होंने जो ऐड किया है Xiaomi MediaTek 5G IMEI रिपेयर। 5G जो भी मोबाइल है नीचे सपोर्टेड लिस्ट है, वहाँ का IMEI रिपेयर कर पाएंगे। रिपेयर नेटवर्क भी कर पाएंगे आप। BROM टू मेटा न्यू एक्सप्लॉइट। BROM मोड से जैसा हम मोबाइल को कनेक्ट करते हैं, मोबाइल को स्विच ऑफ करके की केबल लगाते हैं और जो पोर्ट हमें सामने दिखता है वो BROM पोर्ट होता है। उसके बाद जो है मेटा मोड में डालने के लिए इन्होंने न्यू एक्सप्लॉइट मतलब न्यू सिक्योरिटी ऐड कर दी है हाइड्रा टूल में। तो यहाँ पे जो है अब जो है मेटा मोड में आप न्यू मेथड से या न्यू सिक्योरिटी मोबाइल ही मेटा मोड में डाल सकते हैं। एडेड बूट लोडर अनलॉक Xiaomi डाउनग्रेड BL मेथड। बूट लोडर अनलॉक करने के बाद आप डाउनग्रेड भी कर सकते हैं BL मेथड में मोबाइल को। और इम्प्रूव ओप्पो रियलमी IMEI। ओप्पो रियलमी का IMEI रिपेयर के लिए उन्होंने कुछ बग थे उसको इम्प्रूव किया है। और BROM टू मेटा एक्सप्लोर जो है इसको भी इम्प्रूव किया है। यूनिसॉक मोबाइल में SPD CPU में रिमूव MDM न्यू सिक्योरिटी मेथड 1 और मेथड 2 के नाम से टूल में उन्होंने ऐड कर दिया है। अगर MDM लॉक है यूनिसॉक SPD CPU पे, जिसको हम टाइगर भी बोलते हैं, उसमें जो है आप जो है MDM लॉक हटा सकते हैं अगर सपोर्टेड मोबाइल होगा। अगर मॉडल आपको अपने टूल में दिख रहा है हाइड्रा टूल में वो है, तो आप जो है इस न्यू सिक्योरिटी में न्यू लेटेस्ट अपडेटेड मोबाइल का भी MDM लॉक हटा सकते हैं। RPM भी रीड राइट कर सकते हैं आप। RPM के बारे में मैंने बहुत सारी वीडियो में आपको बताया क्या होता है RPM की फाइल। और यहाँ पे जो है इम्प्रूव यूनिसॉक बूट लोडर अनलॉक रीलॉक, बूट लोडर अनलॉक रीलॉक कर सकते हैं। इसको भी उन्होंने और सुधारा है, एनहेंस किया है। तो IMEI रिपेयर कर सकते हैं। MI रेडमी पोको की मोबाइल का ये लिस्ट है पूरा। नोट 11 प्रो 9C 90 11T 12C C55 पोको का जो है X3 के 40 11T, मतलब यहाँ पे लेटेस्ट मॉडल मुझे एक भी नहीं दिख रहा। जो भी हैं ये रेडमी 12C को छोड़ के बाकी सब ओल्ड हैं। C55 भी नया है। और यहाँ पे अगर आपको IMEI रिपेयर करना है तो यू नीड टू अनलॉक बूट लोडर बाय ऑफिशियल मेथड फॉर विच यू विल अनलॉक बूट लोडर इज नॉट सपोर्टेड। तो ऑफिशियल मेथड से आपको जो इसका बूट लोडर अनलॉक करना रहेगा, तब जाके जो आप IMEI रिपेयर कर सकते हैं। एडेड IMEI रिपेयर फॉर फॉलोइंग ओप्पो कॉलकॉम। ओप्पो और रियलमी के MediaTek मोबाइल का जो है आप IMEI रिपेयर कर सकते हैं। इसमें सिर्फ मॉडल यहाँ पे 5 हैं। ओप्पो का 18 A58 ये लेटेस्ट मॉडल है। Reno 10 रियलमी 11 4G और रियलमी C55 ये जो है 5 मॉडल का जो है आप IMEI रिपेयर कर सकते हैं। मतलब सपोर्टेड है तो बड़ी आसानी से हो जाएगा। एडेड बूट लोडर अनलॉक ऑप्शन डाउनग्रेड BL बूट लोडर फॉर फॉलोइंग MediaTek Xiaomi मॉडल। यहाँ पे M4 5G इनका जो है अनलॉक बूट लोडर आप कर सकते हैं और रीलॉक भी कर सकते हैं। जो यहाँ पे हैं 3 और 4 7 मोबाइल हैं। M4 Pro 11T 11T 11 Pro Note 11 5G Note 11T 5G और Note 11 Pro Plus जो ये मॉडल है का जो आप बूट लोडर अनलॉक कर सकते हैं। बूट लोडर अनलॉक करने की ज़रूरत हमें कब पड़ती है, जब हमें उसमें कुछ सिक्योरिटी रिपेयर करनी है। सिक्योरिटी मतलब आप समझ गए होंगे। सिक्योरिटी मतलब IMEI रिपेयर अगर आपको करना है, बिल बॉक्स है, तभी आप IMEI रिपेयर कीजिएगा, नहीं तो मत कीजिएगा, इलीगल है ये। और ये है पूरा हाइड्रा टूल की तरफ से अपडेट, जो कि MediaTek और SPD CPU के ऊपर है। ज़बरदस्त अपडेट लगा मुझे, क्योंकि हाइड्रा टूल बहुत से लोग यूज़ करते हैं। जैसा अनलॉक टूल जैसे अगर टॉप ऑफ द लाइन है, तो हाइड्रा का नंबर भी तीसरे चौथे नंबर पे लग ही जाता है। अब आते हैं EFT प्रो की तरफ। तो EFT का भी अपडेट जो है 2-3 दिन पहले आया था, 17 तारीख को लगभग। तो यहाँ पर जो है EFT ने कुछ प्रोटोकॉल अपडेट किए हैं। यहाँ पर मतलब सुधारा है कॉलकॉम मेथड को। रीड इन्फो FRP रीसेट फैक्ट्री रीसेट फ्लैश अगर आप करना है, कुछ एरर वगैरह आ रहे थे, उसको इम्प्रूव किया है और सुधारा। अगर कोई कमी थी वहाँ पे तो बग आ जाते हैं, तो बग को रिजॉल्व किया है। और एडेड फॉलोइंग मॉडल OnePlus और ओप्पो में फैक्ट्री रीसेट आप कर सकते हैं, जो मॉडल यहाँ पे दिए हुए हैं। ये अपडेट सैमसंग अनलॉक टूल में भी आ चुका है। ओप्पो Reno 5G जो शायद मैंने कल ही वीडियो डाला था। तो ओप्पो Reno 5G Reno 10X Reno Ace
यहाँ पे ओप्पो के लगभग 7-8 मॉडल हैं और ये आपको लिस्ट दिख जाएगी टूल में, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर टूल में ये मॉडल दिख रहे हैं तो होंगे, या अगर नहीं दिख रहा है तो नहीं होंगे। और वन प्लस के 7 प्रो 7 ये भी ऐड कर दिए हैं। और यहाँ पे जो है ये सीधी बात है, स्नैपड्रैगन 855 CPU जिसमें है वो आप इससे जो है FRP फैक्ट्री सेट कर पाएंगे। ओप्पो और वन प्लस के दोनों मॉडल 855, 870, 865 और 778G। तो अब मैं आपको एक क्लियर कर दूं, अगर ओप्पो और वन प्लस के किसी भी मोबाइल में 855, 870, 865 और 878G प्रोसेसर है तो आप उसकी अनलॉकिंग FRP कर पाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आप ओप्पो वन प्लस का कोई मोबाइल आता है आपको सीधा उसका मॉडल सर्च करना है। जैसे ओप्पो का मेरे पास रेनो 10 प्रो आया, मैं सर्च करूँगा गूगल पे ओप्पो रेनो 10 प्रो CPU टाइप, तो वो मुझे बता देगा इसमें कौन सा CPU है। अगर ये CPU हुए, मतलब 4 CPU जो मैंने आपको बताया, तो आपका जो है अनलॉकिंग FRP 100% हो जाएगा। और इसके लिए आप टूल, जब आपके पास टूल है तो आप टूल में तो सर्च करेंगे ही, टूल में आप देख लीजिएगा मॉडल है तो वो 100% होगा। ये होगा EFT का। पेंडोरा का कुछ ज़्यादा खास नहीं, उन्होंने सिर्फ क्या है कुछ 2-4 CPU अपडेट किए हैं। और ये जो अपडेट है यस्टरडे को आया था, यहाँ पे यूनिसॉक CPU में उन्होंने ये मॉडल ऐड किए थे, डोजी N50, N50 प्रो। और जो ये मॉडल है वो हमारे यहाँ के नहीं है। डोजी मैंने नाम ही नहीं सुना कि यहाँ भारत में जो है ये आते हों कोई से भी मॉडल, तो यहाँ पे ये इसका कोई मतलब नहीं है पेंडोरा का, क्योंकि पेंडोरा टूल वर्ल्ड वाइड यूज़ होता है। तो बाहर में होंगे मॉडल तो वहाँ पे जो यूज़ इसको कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे हाईसेंस के भी हैं, लेकिन यहाँ अपने यहाँ पे ये यूज़ में नहीं है। ऑक्टो प्लस का भी अपडेट आया था, ऑक्टो प्लस का जो आया था अपडेट ये भी यस्टरडे को आया था। यहाँ पे ऑक्टो प्लस FRP 2.4.2 ये आउट हुआ था। यहाँ पे मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, चीता EFT ऑक्टो प्लस, मतलब कल ही आया था ये अपडेट। तो यहाँ पे जो है सेम अपडेट है जो कि अनलॉक टूल UMT में चल रहा है सैमसंग कॉलकॉम को लेकर। कॉलकॉम में जो है आपका जो ये मॉडल है S24 पूरी सीरीज़ उठा ली उन्होंने, S24 की 24 अल्ट्रा जो कि ये लेटेस्ट मोबाइल है, इन सब का बिट 1 का सपोर्ट दे दिया। और आप EDL मोड पे इनका जो है FRP फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं। EDL मोड पे डालने के लिए आप केबल का सहारा ले सकते हैं, केबल से जो है बड़ी आसानी से आपका सैमसंग का मोबाइल कॉलकॉम मोड पे चला जाता है, खोलने की ज़रूरत नहीं रहती। कैसे डालना है उसकी वीडियो की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप देख लीजिएगा सैमसंग मोबाइल को कॉलकॉम मोड पे कैसे डालते हैं। तो यहाँ पे जो है A05s, A52 के सब A52 में लगभग बिट 6 तक का अपडेट दे दिया है। अब ये बिट फाइल क्या होती है, इसके सामने जो बिट लिखा है, अगर आप टूल में भी ओपन करेंगे तो जो मॉडल आप सर्च करेंगे उसके सामने बिट लिखा होगा, बिट 1, बिट 2, बिट 3। तो बिट फाइल क्या है, इसके ऊपर भी वीडियो डला हुआ है। बिट फाइल को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि सैमसंग मोबाइल में बिट फाइल का क्या रोल रहता है, तो वो भी आप देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। सैमसंग बिट फाइल क्या है, इसको मतलब ये बिट फाइल से सैमसंग में यूज़ क्या होता है बिट फाइल का, तो इससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि बिट का अपडेट क्या है। तो यहाँ पे लगभग सैमसंग की S सीरीज़ पूरी कवर है, A सीरीज़ के जो कॉलकॉम CPU के वो भी लगभग पूरे मोबाइल कवर हैं, और फ्लिप सीरीज़ भी जितने भी मॉडल हैं फ्लिप के कॉलकॉम CPU में वो भी पूरे ऐड हैं। तो मतलब जितने भी लेटेस्ट अपडेट अभी तक हैं सैमसंग में कॉलकॉम CPU में वो सभी आपके अभी ऑक्टो प्लस FRP टूल से हो जाने हैं। तो ये अपडेट जो है यस्टरडे को आया था, बहुत ज़बरदस्त अपडेट है। सेम अपडेट अब अनलॉक टूल में भी आ चुका है ये अपडेट, UMT में भी है, लेकिन बाइनरी का थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि उसमें बिट 1 तक का सपोर्ट है A05s में, और अनलॉक टूल में बिट 2 तक का सपोर्ट है जो कि लेटेस्ट है। UMT में भी एक दिन में अपडेट ये आ जाएगा। और मेन जो है Z3 Xbox का जो है EMC फाइल मैनेजर का अपडेट आ गया है, जो कि ये है। पहले था जो 1.2.4 था, अब जो है 1.2.5 आ गया। कॉलकॉम माल्फ लोडर सपोर्ट कर दिया इन्होंने, कॉलकॉम के MELF फाइल लोडर रहते हैं वो सपोर्ट दे दिया, पहले यहाँ पे नहीं था। और न्यू एंड्रॉयड इन्फो टाइप्स स्मॉल बग फिक्स, न्यू एंड्रॉयड इन्फो ले सकते हैं आप, मतलब एंड्रॉयड मोबाइल का इन्फो ले सकते हैं, न्यू ऐड किया है ये, और स्मॉल कुछ बग थे उसको सॉल्व किया है। और बाकी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये EMC फाइल मैनेजर का अपडेट है, जिससे हम EMC की इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, वहाँ पे ये आता है। मैंने शायद अभी Y2 का वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको चेक करके भी बताया था कि अगर EMC फाइल मैनेजर से आप चेक करते हैं तो वहाँ पे पूरी डिटेल आ जाती है कि अगर आपने इसकी रिप्रोग्राम कर ली है, कोई फाइल वगैरह मिस तो नहीं हो गई, जितनी भी आपने फाइल राइट की हैं, चाहे वो सिक्योरिटी से रिलेटेड हो या
सॉफ्टवेयर फाइल से रिलेटेड हों वो उसमें पूरी चढ़ी हुई हैं, नहीं गई, मतलब कोई मिस तो नहीं होगी, तो वहाँ पे EMC फाइल मैनेजर में पूरी डिटेल आ जाती है। तो ये EMC फाइल मैनेजर का है। जैसा UMT में हम ISP से करके करते हैं EMC का, अगर आपने एक्टिवेशन लेके रखा है तो उसी तरीके से ही ये भी ISP से ही होता है, या फिर आप IC निकाल के करें। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ इतना नहीं है, सिर्फ Qualcomm माल फ्लोडर सपोर्ट दे दिया है और न्यू एंड्रॉयड इन्फो ले सकते हैं आप IC की, जो न्यू मेथड उन्होंने ऐड कर दिया IC की इन्फो लेने के लिए, और कुछ बग थे वो रिजॉल्व कर दिए हैं। जो EasyTrack यूज़ करते हैं उनके लिए तो नोटिफिकेशन आ भी गया होगा, जैसे आपने EMC फाइल मैनेजर ओपन किया होगा वो खुद बोलता है कि आप डाउनलोड कर लीजिए, ये न्यू इसमें क्या क्या न्यू फीचर्स ऐड कर दिए हैं। और बाकी यहाँ पे और कुछ भी नहीं है, यही थे पूरे अपडेट जो कि यहाँ पे हैं। और अनलॉक टूल का मैंने वीडियो डाल दिया था, आपने देखा या नहीं देखा, और UMT का जो है वो भी मैंने डाल दिया है, वो भी आप देख लीजिएगा। UMT का जो iOS के ऊपर अपडेट आया था, शानदार अपडेट है। तो ये है पूरा अपडेट। हाइड्रा टूल की तरफ से जो मुझे अपडेट लगा बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो है हाइड्रा टूल ने ये Xiaomi, MediaTek को और यूनिसॉक के मॉडल को पकड़ा है। ये ज़रूरी भी है क्योंकि इसके हाइड्रा टूल के भी यूज़र बहुत हैं। EFT में जो है यहाँ पे ओप्पो OnePlus के मॉडल ऐड कर दिए हैं, पेंड्रो का कुछ खास नहीं है, अपने यहाँ का नहीं है, बाहर के हैं। और ऑक्टोप्लस का जो है सैमसंग का जो चल ही रहा है अभी, तो जितने जो भी टूल देखो उसका सैमसंग के ऊपर अपडेट आ रहा है, सैमसंग कॉलकॉम। और EMC फाइल मैनेजर ये रहा। तो इन सभी टूल की डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सैमसंग मोबाइल को बिट फाइल क्या होती है, पिट फाइल क्या होती है, इसकी वीडियो की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सैमसंग मोबाइल को ईडियल केबल से कैसे कॉलकॉम मोड पे डालते हैं उसकी वीडियो की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सैमसंग मोबाइल की ईडियल केबल कैसे बनानी है उसकी वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वो आप सभी वीडियो देख लीजिएगा, आपके काम में आएगी। केबल आपको बाय नहीं करना रहेगा, खुद बना सकते हैं। अगर बाय करना है तो डिस्क्रिप्शन में रीसेलर का नंबर मिल जाएगा। कोई सा भी टूल अगर आपको बाय करना है तो आप उनसे बाय कर सकते हैं बेस्ट प्राइस पे। बाकी वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।